जिस भारत को हम लोकतंत्र कहते हैं, जिस भारत के न्याय प्रणाली की हम कस्में खाते हैं, उस भारत में अगर एक समुदाय को न्याय के लिए 25 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, जिस भारत में हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, उसी भारत में एक समुदाय जिसके सैकड़ों लोगों की हत्या हुई हो, जिसकी बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ हो, उन्हें अपने साथ हुए इन अपराधों को साबित करने के लिए कहा जाए, तो कैसा दृश्य। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। हम बात कर रहे हैं साल 1989 के बाद कश्मीर से पलायन के मजबूर किए गए हिंदू परिवारों की। अब 25 सालों के बाद जाकर इन परिवारों के लिए न्याय की एक ज्योति सुलगी है। 25 सालों के बाद भारत की सरकार दोबारा कश्मीर में हुए इस नरसंहार की जांच करने वाली है। कश्मीर में हुए नरसंहार की जांच की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड जज जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की जांच से। जस्टिस नीलकंठ गंजू कश्मीर के एक जाने माने हिंदू नेता के तौर पर भी पहचाने जाते थे। जब वो जज थे उस समय 1968 में उन्होंने मकबूल भट्ट नाम के एक आतंकी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद मकबूल को फांसी दी गई। इसके बाद से ही आतंकी गंजू के ऊपर निशाना साधे बैठे थे और 1989 में नवंबर 1989 में सरेरा गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि इस हत्या में यासीन मलिक भी आरोपी था, लेकिन इतने सालों के बाद भी गंजू के हत्यारों की कभी पहचान नहीं पाई। 1989 में गंजू की हत्या के बाद कश्मीर में एक ऐसा दौर शुरू हुआ था जिसमें हिंदुओं को सरेआम कहा गया कि या तो वो अपना धर्म बदल लें, या तो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। कश्मीर में 1989 से जो नरसंहार का दौर शुरू हुआ था, ये जमाते इस्लामी की राज में शुरू हुआ था। जमाते इस्लामी ने कश्मीर में ड्रेस कोड लागू कर दिया। जमाते इस्लामी के लोग नारे लगाने लगे कि हम यहाँ के हैं, बाकी हिंदू बाहर के रहने वाले हैं। सबसे पहले जमाते इस्लामी ने जम्मू कश्मीर के एक हिंदू नेता के तौर पर जाने जाते थे तिलक राज टपलू, उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या हुई और इस हत्या के बाद एक कश्मीर के अखबार ने ऐड निकाला कि सभी हिंदू घाटी छोड़कर चले जाएं। बाकी अखबारों भी ऐसे ही ऐड निकाले गए। गांव शहर की मस्जिदों से यह ऐलान किया गया कि हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर चले जाना होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में कश्मीर में रहने वाले हिंदू परिवार विस्थापित हुए और रिकॉर्ड्स के अनुसार 300 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। 25 सालों तक इसकी जांच करने की बहुत कोशिशें की गई, मगर स्थानीय लोग बताते हैं कि जितनी भी जांचें शुरू हुई वो फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं थी। जांच शुरू तो किए गए मगर उनको बीच में रोक दिया गया। कभी आधा अधूरा जांच करके लोगों को क्लीन सर्टिफिकेट दिया गया और आज स्थिति ये है कि इस घटना के 25 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीर में हुए इस नरसंहार को जाना नहीं जाता। कश्मीर में हुए इस नरसंहार की बात नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि 1992 के बाद कश्मीर में होने वाला नरसंहार हो गया। 1992 के बाद भी कश्मीर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि इस्लामिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद की मिसालें पेश करती हैं। कुछ घटनाओं की बात करते हैं। कश्मीर में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो 1992 के बाद हुई और इन्हें नरसंहार कहा जा सकता है। जैसे 14 अगस्त 1993 को डोडा में एक बस जा रही थी। इस बस को रोका गया और बस में जा रहे 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यह घटना डोडा में हुई थी, इसे डोडा नरसंहार कहा जाता है। इसके बाद संग्रामपुर का नरसंहार, जब 21 मार्च 1997 को घरों में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। 25 जनवरी 1998 को वंधावा में हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी हिंदुओं के परिवार के 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 17 अप्रैल 1998 को उधमपुर जिले के प्राणकोट नाम का एक गांव था। इस गांव में रहने वाले 27 हिंदू परिवार के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें 11 बच्चे शामिल थे। इस नरसंहार के बाद इसके डर से 1000 से ज्यादा हिंदू अपने गांव छोड़कर पलायन कर गए। साल 2000, ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, हमारी आपकी जहन में शायद ताजा होगी, जब अनंतनाग के पहलगाम में
अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे 30 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। 2001 में डोडा में दोबारा 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2001 में के रेलवे स्टेशन में एक नरसंहार हुआ था। सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। 2002 में जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने 2 बार हमला किया। पहली बार 30 मार्च को और दूसरी बार 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इतने साल बीत जाने के बाद भी इन चैप्टर्स को ऐसे बंद कर दिया गया है जैसे इसे भुला देना चाहते। इन चैप्टर्स को इस तरीके से बंद कर दिया गया कि इनके पीड़ित आज भी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकार का ये कदम दोबारा एक उम्मीद जगाता है कि अगर जस्टिस गंजू के मौत की जांच दोबारा शुरू हो सकती है, अगर वो जांच श्रीनगर पुलिस से लेकर SIA को दी जा सकती है, तो क्या इन बाकी नरसंहारों की, कश्मीर में हुए पलायन की जांच भी NIA के द्वारा नहीं करवाई जा सकती? क्या राष्ट्रीय एजेंसियां कश्मीर में हुए इस नरसंहार की जांच करके एक एक आरोपी को सजा के लिए कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर में हुए इस पूरे नरसंहार की दोबारा जांच होनी चाहिए? आप अपनी बात कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।